फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी पिलोटा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने कलाम प्री रीट जो हुआ था अभी 3.0 इसका पेपर लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, कॉल मैसेज भी आ रहे थे, सर आप पेपर जो है उसका आप अच्छे तरीके से एक बार सॉल्यूशन डाल दें ताकि रीट के अंदर दोस्तों आपको हेल्प मिल सके, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आपका ज़्यादा समय इसमें ख़राब नहीं करूँगा। मैं लगभग अभी जो है इस पार्ट के अंदर जो है 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो सामाजिक अध्ययन का है। और सबसे पहले मैं दोस्तों इसलिए लेकर के आया हूँ ये, बाकी धीरे धीरे मैं सारे पार्ट डाल दूंगा। आप जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आप फ्री रहें तो आप वीडियो देख सकते हैं। इसलिए लेकर के आया हूँ कि 23-24 जुलाई को अभी रीट का एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों, तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा, चाहे नए बच्चे हो चाहे जो पहले दे चुके हैं, सबको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यानी कि 91 प्रश्न जो है, मैं जल्दी जल्दी आपको ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करके आपको जल्दी जल्दी मैं आप लोगों का जो है टाइम बिना टाइम खराब किए आपको मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊंगा। क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, बृहस्पति व इसका जो फर्स्ट वाले का आंसर है 91 का वो हो जाएगा दोस्तों बी होगा, मंगल व बृहस्पति, मंगल व बृहस्पति के बीच। 92 के अंदर जो आंसर है दोस्तों, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इस स्थिति को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अयनांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, वृहत ज्वार की स्थिति होती है। 93 वृहत ज्वार की स्थिति होती है तो माह के प्रथम व तृतीय चतुर्थांश में। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटियाँ या चोटी भारत में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 94, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा केवल 2, यानी कि इसके अंदर जो है डी ऑप्शन, यानी कि केवल 2। ठीक है, ये 94 का अपना आंसर हो जाएगा कोमेट। ठीक है, हिमालय की कौन सी चोटियाँ भारत में स्थित हैं? कोमेट। ठीक है, अगला प्रश्न, स्थानांतरी कृषि को हिमालयी क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, स्थानांतरी कृषि को हिमालय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि अपने राजस्थान में तो वालरा वगैरह इस टाइप से आपको पता ही है, जूमिंग वगैरह। तो ये यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो हिमालयी क्षेत्र का पूछा गया है, क्योंकि रीट के अंदर दोस्तों भारत का जीके भी शामिल है और राजस्थान जीके का भी शामिल है, विश्व का भी पता नहीं इसमें कितना पार्ट आ जाता है, लेकिन 2-5% आ ही जाते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा खील। हरियाणा में क्या बोलते हैं इसको? खील बोलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, तो सुमेलित करना है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, सूची ए को सूची 2 से, और इसका जो क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि पहले के अंदर बादाम जो पहाड़ हैं वो पाए जाते हैं उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर। और दूसरा जो है, दूसरे के अंदर हो गया फर्स्ट नाओमुंडी है, वो कहाँ पर है दोस्तों? तो नाओमुंडी जो है वो झारखंड के अंदर है। कहाँ पर है? नाओमुंडी झारखंड के अंदर। और बादाम जो पहाड़ है वो उड़ीसा के अंदर हो गया। ठीक है, और इसके बाद तीसरे के में 4 बेलाडीला छत्तीसगढ़, बेलाडीला छत्तीसगढ़। और चौथे के अंदर कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। ये लोहे इसके खनन क्षेत्र हैं और ये किस राज्य में है ये आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 97 का, भारत में 1901 से 2011 तक न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जनगणना वर्ष में दर्ज किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1991। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। 98 की बात करें तो भूपर्पट्टी के नीचे स्थित वह कौन सा स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा उद्गम केंद्र। क्या हो जाएगा? उद्गम केंद्र। आगे बात करते हैं, निम्न में से असत्य कथन है। तो असत्य कथन दोस्तों क्या हो जाएगा इसके अंदर? दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अर्ध शुष्क भांगर प्रदेश का उपभाग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मालपुरा क्रोली का मैदान। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? 101 में यह आ जाएगा कुराल, कोठारी, मोरेल, खारी तो हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 102 के अंदर जो है मिलान करना, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 का, तो इसके अंदर दोस्तों ये हो जाएगा बी। ठीक है, लोहा स्कोरिए तो
इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें मिलान आप लोग कर सकते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं आप लोगों के सामने जो है यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 की। राजस्थान की पहली शक्कर मिल दी मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कहाँ पर की गई? तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सी, भोपाल सागर। राजस्थान की 10 की वृद्धि दर 2011 है, तो 10 की वृद्धि दर दोस्तों हो जाएगी अपनी 21.44। कितनी हो जाएगी? 21.44। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105। भारत में आने वाली प्रवासी पक्षी लिटिल स्टेंट जिसका वजन मात्र 15 ग्राम होता है, मूलतः कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 105 में बी, आर्कटिक क्षेत्र। किस में हो जाएगा? आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न दोस्तों बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ है? भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो किस योजना के तहत हुआ था? मंत्रिमंडल योजना। अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस आधार पर विभेद को निषेधित नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निवास। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचानना है, तो 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये अपना जो है असत्य कथन है, इसका पहचान करना था। क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। तो 109 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कंजर्वेशन कब आयोजित किया गया? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कंजर्वेशन कब आयोजित किया गया? तो 109 के अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 20 नवंबर 1989। 20 नवंबर 1989। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्रमशः सीटें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये 111। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुसूचित जनजाति 49 और अनुसूचित जाति 84 हैं। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। प्रधानमंत्री अनिवार्यतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बिल्कुल ये कथन सत्य हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 114। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163। क्वेश्चन नंबर 115। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कितनी गणपूर्ति का निर्धारण किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 115 में जो आंसर हो जाएगा वो सी, 1/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 116। इसके अंदर दोस्तों मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम यहाँ पर नहीं है। तो इसका ए हो जाएगा, आप लोग मिलान कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट के अंदर तो हो जाएगा ए, नर्तका की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो। बी में हो जाएगा 4, चांदी के मुकुट कुणाल। सी में हो जाएगा 3, कालीबंगा अग्निकुंड जीते हुए खेत के साक्ष्य। और हड़पाई मर्तबान ओमान, ठीक है। 117। तो 117 सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचवीस। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए? तो इसका तो दोस्तों आपको पता ही होगा, सारनाथ। प्रश्न नंबर 119। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? 16 महाजनपदों की ग्रंथि, तो ये अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। 120। अंगकोर थोम के मंदिर के निर्माता कौन था? अंगकोर थोम के मंदिर का निर्माता कौन था 120 के अंदर? तो सूर्यवर्मा सप्तम। क्वेश्चन नंबर 121। निम्न में को सही सुमेलित करना है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फर्स्ट के अंदर मृच्छ कट्टिकम, ठीक है, मृच्छ कट्टिकम का हो जाएगा ये सुद्रक। बी में 3 पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त और हस्तायुर्वेद पाल काव्य। क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल शक्तियाँ कौन कौन सी थी? तो दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 122 में ए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूल गोपाल। महाराष्ट्र के भक्ति संतों द्वारा रचित भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र के भक्ति संतों द्वारा रचित भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? तो 123 के अंदर डी अभंग।
क्वेश्चन नंबर 124, चिश्ती सिलसिला से संबंधित सूफी संतों और केंद्र स्थान के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 124 के अंदर डी बाबा फरीद गुलबर्गा, बाबा फरीद गुलबर्गा। मुगल काल में प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटने व जब्त प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है? 125 के अंदर ऑप्शन हो जाएगा बी टोडरमल। डलहौजी की व्यपगत नीति हड़प नीति के तहत कौन से भारतीय राज्य का विलय नहीं किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा करौली। ठीक है, क्या हो जाएगा? करौली। अगला प्रश्न 127, 1857 की क्रांति में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है 128 के अंदर दोस्तों? तो बात करते हैं इसके अंदर, ये वेद समाज दयानंद सरस्वती ये नहीं होगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती दोस्तों हम सुनते आ रहे हैं आर्य समाज के संस्थापक थे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दोस्तों, आपको सबको आता होगा ये तो, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 130, भारत में गांधी जी द्वारा किए गए प्रथम 3 सत्याग्रहों का सही कालक्रम है 130 के अंदर? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट में है चंपारण सत्याग्रह, फिर किया इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 131, धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? दादाभाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 132, मोहम्मद अली बेग ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहाँ से किया? तो 132 के अंदर दोस्तों नीमच। कहाँ से संबंध है इनका? नीमच से। 133, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में किस किसान आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि में किस किसान का आंदोलन का प्रतिबिंब मिलता है? तो आप लोग बता दीजिए इसका आंसर, बिजलियां किसान आंदोलन। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से ग्रास्य जनजाति से संबंधित है? ग्रास्य जनजाति से संबंधित है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 2 4 6 1 2, यानी वालर कूद, 4 लूर और 6 जवारा, ये सारे जो हैं ग्रास्य जनजाति से संबंधित। प्रश्न नंबर 135, राजावटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? राजावटी और नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी। ठीक है। श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से रहा है? श्रीलाल जोशी का संबंध बताइए देखो 136 के अंदर, तो ये फड़ कला से संबंधित थे। 137, बारडोली के मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? बारडोली के मंदिर बताइए तुरंत, चित्तौड़गढ़। 138, राजस्थान में तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना किसने की? तेरापंथ धर्म संघ की स्थापना दोस्तों आचार्य भिक्षु। 139, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सभ्यता स्थल सुमेलित है? दोस्तों इसमें प्रश्न क्या पूछा? सुमेलित है। बहुत सारे बच्चे सुमेलित नहीं है करके पूछते हैं, तो सुमेलित है पूछा है तो पचमाता राज संबंध। ठीक है, बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें बात कर सकते हैं अपन आगे। प्रश्न नंबर 140, मेवाड़ के महाराणाओं में सांगा सर्वाधिक प्रतापी शासक हुए, इन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया, यह कथन किसने कहा? बताएं दोस्तों। तो हरविलास शारदा ने। किसने कहा? हरविलास शारदा ने। 141, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई? उदयपुर रियासत किस चरण में सम्मिलित हुई थी दोस्तों? बताएं आंसर। तृतीय चरण में। कब? कौन से चरण में? तृतीय चरण में। राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मापदंडों के साथ साथ किस शैक्षणिक सत्र में शामिल कर लिया गया है? बताएं दोस्तों। प्रश्न नंबर 142 बी 2017-18। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में कौन सा कथन या विकल्प गलत है? तो 143 के अंदर दोस्तों डी, मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, ये गलत है यहाँ पर। यह यदि किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे तो वह गुण क्या कहलाता है? 144 का आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। यदि किसी परिणाम समान परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर एक समान बना रहे तो वह गुण क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र की जगह राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005। जीने की कला बड़ी सुंदर कला होती है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ये ज्ञान होता है, यह कथन किसका है? 146 के अंदर दोस्तों आंसर ए, एमपी मुफात। किसका आंसर? ये एमपी मुफात ने ये बात कही थी। ठीक है, तो ये दोस्तों 146 तक प्रश्न थे और इसके अंदर पीडीएफ में बाकी के 4 प्रश्न यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। तो दोस्तों जो भी आप लोगों के साथ आगे जो भी प्रश्न होंगे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, इसी तरह और बाकी के जो भी पार्ट क्वेश्चन होंगे मैं आपको
जल्दी ही मनोविज्ञान के और जो भी अपनी भाषा है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तो मैं आप लोगों के सामने जल्दी वो क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। अभी तक का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।